Hello students, this is the second video of the chapter metals and non-metals. In the previous video, we have studied the reactivity of metals to different substance like water, acids. Okay, तो हमने जो है इस जो है वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे जो है मेटल्स जब साल्ट सोल्यूशन के साथ उनका रिएक्शन होता है तो जो है प्रोडक्ट क्या बनता है. ओके, द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ मेटल साल्ट सोल्यूशन. ओके, आज ये साल्ट सोल्यूशन भी किसके होंगे? मेटल्स के ही होंगे. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो है मेन ये रिएक्शन जो है यहाँ पे होने का मतलब क्या है. हम जो है हमारे पास कई सारे मेटल्स होते हैं. ठीक है, हम जो है उन जो है मेटल्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर को हम लोग चेक करते हैं कि जो है कौन सा मेटल जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और जो है कौन सा मेटल सबसे कम रिएक्टिव है. ठीक है, वो जो है मेटल्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो किस ऑर्डर में है सब. ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग. अ मोर रिएक्टिव मेटल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट. ठीक है, अगर कोई मेटल है वो अगर हाईली रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, वो जो है लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा. ठीक है, उसने डिस्प्लेस कर दिया तो इसलिए जो इसका एक दूसरा भी नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे देखिए मैग्नीशियम मेटल है, कॉपर सल्फेट ये मेटल का साल्ट है. ठीक है, साल्ट का सोल्यूशन ये है कॉपर सल्फेट. तो अब देखिए यहाँ पे जो मैग्नीशियम है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है. ठीक है ना, जो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी है वो कॉपर से क्या है, ज्यादा है. तो जो मैग्नीशियम ये इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा. ठीक है, और ये इसके प्लेस पे खुद आ जाएगा और कॉपर को वहां से जो कॉपर को हटा दिया तो क्या बना, मैग्नीशियम सल्फेट बन गया और कॉपर बन गया. ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है जिंक और कॉपर सल्फेट. यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं जो जिंक है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है. ये जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बना, Zn2 और कॉपर बन गया. ठीक है, तो इस तरह से जो है और मेटल जो है साल्ट सोल्यूशन के साथ इनका रिएक्शन होता है. ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे एक बात यहाँ पे ध्यान देनी है कि जो मेटल्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो आप लोगों को लर्न होनी चाहिए, तभी जो आप लोग इस जो है तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे. अदरवाइज जो है बहुत सारे जो यहाँ पे डिफिकल्टी आने वाली है. ठीक है ना, तो आप लोग जो है मेटल्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर को आप लोग अच्छे से लर्न कर लेंगे. ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं. एक मिनट थोड़ा सा. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. ठीक है, तो इसको जो है आप लोगों को अच्छे से एकदम लर्न कर लेना है. ठीक है, ये क्या है, बहुत सारे मेटल्स दिए गए हैं और जो है उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर किस क्रम में होती है, किस ऑर्डर में होती है, ये यहाँ पे शो किया गया है. ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हम देख लिखा है मोस्ट रिएक्टिव, मतलब जो ऊपर के एलिमेंट होंगे क्या होंगे, सबसे हाईली रिएक्टिव होंगे. और नीचे लिखा है देखिए यहाँ पे, एक मिनट दिखा रहा हूँ आप लोगों को. थोड़ा सा रुक जाइए एक मिनट. चलिए ठीक है, एक मिनट हम जो है थोड़ा सा रुकिए. चलिए यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट और नीचे क्या लिखा हुआ है, लीस्ट रिएक्टिव. इसका मतलब क्या हो गया, जो ऊपर के सब एलिमेंट हैं, मेटल्स हैं, ये हाईली रिएक्टिव हैं और नीचे वाले क्या हैं, इन कंपैरिजन उससे कम रिएक्टिव हैं. ठीक है, तो अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, पोटेशियम. ठीक है, सबसे हाईली रिएक्टिव है. और जो है बाकी सारे के जो सबसे लेस रिएक्टिव कौन सा है, गोल्ड है. ठीक है, और जो इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है ऊपर से नीचे की तरफ ये कम हो रही है. ठीक है, तभी तो जो आपने पिछले एग्जांपल में देखा था जो जिंक था
वो जो है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को उसने डिस्प्लेस कर दिया था। मतलब जहाँ पे कॉपर था वहां पे क्या आ गया था, जिंक आ गया था। इस जिंक ने जो है इस कॉपर को वहां से डिस्प्लेस कर दिया था, क्योंकि जिंक क्या है, हाईली रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कॉपर। ठीक है, तो जो है इसी पे जो है बेस्ड कई सारे जो है एग्जाम्पल हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो है इसको एकदम अच्छे से लर्न कर लेंगे। ठीक है, जो है किसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर किस जो है ऑर्डर में होती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। यहाँ पे इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे क्या है एंड है, ठीक है ना। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। अब हमने जो है देख लिया यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल, जो मेटल्स थे और नॉन मेटल्स थे उनका जो है रिएक्शन हो रहा था। ठीक है, सोल्यूशन के साथ, वाटर के साथ और जो है एसिड्स के साथ। ठीक है, तो उस जो है सारे रिएक्शन होते कैसे हैं, उनका क्या उसका जो है बेसिस है रिएक्शन होने का, वो जो है यहाँ पे हम जो है आप लोगों को यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स लॉस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिव आयन। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जो मेटल्स होते हैं वो जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे उतने ही जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होंगे। जैसे सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 क्या होता है, हमने आपको बताया है 281। ठीक है, अब देखिए ये 1 है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ठीक है ना, ऑक्टेट मीन्स जो इसका बाहरी सेल है वो या तो 2 से भरा हो या तो 8 से फिल हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 है, ये क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। ठीक है, ये क्या बचा इसके पास, 2 और 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया, इसलिए इस पे क्या बनेगा, एक प्लस चार्ज। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही तो लिखा है, सोडियम था उसने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया तो क्या बन गया, सोडियम प्लस। वैसे मैग्नीशियम है उसका देख लीजिए, Mg कितना होता है, इसका 12 होता है। कैसे लिखेंगे, 2, 8 और 2। तो बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये भी क्या करेगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा। जैसे इसने रिलीज किया, ठीक है, ऐसे ही इस पे क्या बन गया, मैग्नीशियम 2+ चार्ज। ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। ये क्या होते हैं, गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकेम नेगेटिव आयंस, सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे उतना ही जो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें क्लोरीन की, यहाँ पे बता रहा हूँ, क्लोरीन कितना होता है, 17। कैसे लिखेंगे इसको, 2, 8, 7। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, ठीक ना। ये जो है 7 इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि काफी एनर्जी चाहिए रिलीज करने के लिए। ठीक है ना, सभी आपस में क्या है, बंधे हुए हैं। तो ये जो है कहीं से जो है बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेगा, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका भी क्या हो गया, 7 से 8 बन गया। ठीक है, इसलिए इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए इस पे क्या हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया। समझ गया ना। तो अब इसमें कितना हो गया, 18 हो गया, 2, 8 और 8। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, अब 18, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया। पहले 17 था, अब 18 हो गया। समझ गए ना। जो है इस तरह से चार्ज इस तरह से जो है चार्ज पार्टिकल्स यानी जो चार्ज आयन है वो बनते हैं। ठीक है ना, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
चलिए आगे मूव करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब देखिए NaCl बना कैसे, ठीक है। ये देखिए सोडियम का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये किसका मॉलिक्यूल है, सोडियम का है। ये क्लोरीन का है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हमने अभी जो आपको पीछे बताया था, सोडियम पे क्या होता है, +1 चार्ज होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, यहाँ पे माइनस हो गया। अब इसका मतलब हुआ क्या, देखिए ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ठीक है ना। और जो है क्लोरीन के पास पहले से ही क्या थे, 7 थे। देखिए 2 यहाँ पे 4, ये 6 और एक 1 7। इस सोडियम ने जो है इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस क्लोरीन ने इसको रिसीव कर लिया। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 1 प्लस चार्ज हो गया। इस क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, इसको माइनस चार्ज हो गया, ठीक है। अब चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो अट्रैक्शन में क्या बन गया तुम्हारा, NaCl मॉलिक्यूल यहाँ पे बन गया, ठीक है ना। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। जैसे अगर ऐसे में हम बनाना हो Mg कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है ना, दूसरा कंपाउंड हम कुछ और बनाते हैं। जैसे हमने मान लिया HCl बनाना है, HCl कैसे बनाओगे, देखो हाइड्रोजन 1 प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन अभी पड़े हैं 1 माइनस चार्ज होता है, ठीक है। अब देखिए जो ये चार्ज होते हैं ना, ठीक है ना, ये इसका चार्ज इसके नीचे पहुंचेगा, इस वाले का चार्ज इसके नीचे पहुंचेगा। तो क्या बना, एक चार्ज है H1Cl1। अब 1 1 सेम होते हैं तो हम लोग लिखते नहीं है। अगर 2 2 होगा सेम तब भी नहीं लिखेंगे। अगर डिफरेंट कोई नंबर है तो इसको लिखते हैं। ये यहाँ से हट गया, क्या बन गया, HCl बन गया। समझ गए, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो एक और जो है आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, कॉन्फिगरेशन 281 होगा। इसके बाहरी सेल में देखो 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट बनाने के लिए इसको 7 चाहिए, ठीक है ना। तो जो है 7 किसी से उधार लेना आसान नहीं है, तो उससे बढ़िया क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, कहा तुम जाओ वहां से, ठीक है। उसका भी क्या हो गया, 8 कंप्लीट हो गया। ऐसे ही इसका क्लोरीन कितना है, 17, इसका क्या होगा, 287 होगा। उसके बाहरी सेल में कितने हैं, 7 हैं। अब ये तो नहीं कहेगा तुम 7 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाओ, क्योंकि जो है 7 को बाहर करने में काफी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ये क्या करेगा, किसी बाहर से जो है बाहर वाले से 1 इलेक्ट्रॉन उधार ले लेगा, रिसीव कर लेगा, ठीक है ना। जब ये 1 रिसीव कर लिया तो इसका 8 हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसका बना क्लोरीन माइनस आयन, ठीक है ना। तो सोडियम प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन मिलकर आज आपस में क्या बना दिए, NaCl बना दिए, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे देखिए MgCl2 क्या नाम इसका है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये कैसे बना, देखिए मैग्नीशियम होता है 12, ठीक है ना। और 1 मिनट थोड़ा सा, चलिए यहां पे देखते हैं। Mg का होता है 12, कितना इसका होगा, 2 8 और 2। इसे इसको बाहर कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन, कितना बना, Mg2 प्लस बन गया। Cl देखिए, Cl कितना होता है, 17, इसका क्या होगा, 2 8 7। ये 1 इलेक्ट्रॉन और रिसीव करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा इसका, Cl माइनस, ठीक है। Cl माइनस बन गया। लेकिन अब बताइए, देखिए यहां से थोड़ा ध्यान इसको देखिएगा, मैं इसको रेज कर दे रहा हूं, जगह नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए Mg पे क्या था, 2 प्लस चार्ज था,
और Cl पे 1 नेगेटिव चार्ज। Cl पे क्या था, 1 नेगेटिव चार्ज था। कितना नेगेटिव, 1। हमने आपसे क्या बोला, इसका चार्ज यहाँ पे जाएगा और इस वाले का चार्ज इसके नीचे आएगा, तो Mg हो गया 1 और Cl कितना हो गया, देखिए यहाँ से 2 पहुंच गया 2, तो क्या बन गया, 1 लिखते नहीं है तो क्या बन गया, MgCl2 बन गया। कितना आसान है देखिए, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप लोग सारे के सारे जो है क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन पता है। बस जो है आपको पता होना चाहिए जो है कौन इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, कौन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है ना। ये कैसे मालूम करते हैं, जनरली जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए रिलीज कर देते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना। ये आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं इसके बारे में हमको जो है पढ़ना है डिटेल में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आयनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है कहाँ से, मेटल से नॉन मेटल की तरफ। इनकी कुछ प्रॉपर्टी भी है, दे आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, आयंस, ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है ना। मारोगे हैमर से पीटोगे तो क्या होंगे, टूट जाएंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है ना। नेक्स्ट है थर्ड, नंबरिंग गलत हो गया है, फर्स्ट ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ठीक है ना। चलिए थर्ड है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके पास क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्योंकि देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक ना। ये जो है चार्ज पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, मतलब जो है एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, और जो इनके बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और जो है इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए काफी सारी जो है एनर्जी चाहिए होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है। तो इसलिए जो क्या बोलते हैं, इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। जैसे साल्ट है, नमक, क्या फॉर्मूला है, NaCl, आयनिक कंपाउंड है कि नहीं है, ये प्लस था ये माइनस था, आयनिक कंपाउंड है। नमक पानी में डाल दो क्या होगा, सॉल्युबल उसमें जाएगा, ठीक है। लेकिन इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक पेट्रोल केरोसिन, लेकिन अगर पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, तो ये उसमें जो है इनसॉल्युबल होते हैं, वैसे कि वैसे उसमें पड़े रहेंगे। नेक्स्ट है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को अपने से होके जाने देते हैं, किस स्टेट में, मॉल्टेन स्टेट में। मतलब अगर लिक्विड के फॉर्म में ये रहते हैं, कौन, आयनिक कंपाउंड, अगर लिक्विड फॉर्म में है तो उसमें से करंट फ्लो करेगी, लेकिन अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसमें से करंट जो है फ्लो नहीं करेगी, ठीक है ना। समझ गए बात, अगर लिक्विड में होंगे तो करंट फ्लो करेगी, और अगर क्या होंगे, सॉलिड में होंगे तो करंट फ्लो नहीं करेंगी। समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। चलिए क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। देखिए आप इसमें जो एक फिगर बना के समझा भी दिया है, ठीक है। देखिए इसमें क्या था, जो है जो आयनिक कंपाउंड थे इसमें सॉलिड फॉर्म में थे, ठीक है। इसमें क्या थे, सॉलिड फॉर्म में थे, इसमें से करंट फ्लो नहीं करी तो बल्ब फ्लो नहीं करा, ठीक है ना। इसमें देखा है सब लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है ना। देखिए करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पे बल्ब क्या हो गया, फ्लो कर दिया, समझ गए ना। बस आप समझना है यहाँ पे, फिर आगे चलते हैं। तो एक चीज और आप लोग जो है बताना है, देखिए
इस बार जो है जो सीबीएसई का सिलेबस है उसमें जो है वो 30% रिड्यूस हो गया है। ठीक है, जो इस चैप्टर में मतलब किस चैप्टर में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, जो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन है, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, मेटलर्जी। जो टॉपिक मेटलर्जी है और रस्टिंग ऑफ आयरन है, ठीक है, वो जो है दोनों टॉपिक इस बार जो है सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिए गए हैं इस बार के लिए। ठीक है, तो जो है इसको हम लोग जो है इस साल के लिए नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जो हमारा मेन जो है और टॉपिक था वो यहीं तक है। ठीक है, आप लोग जो यहीं तक इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड तक। ये जो है वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। हम जो है आगे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।